चमत्कारी गेहूं का दाना। एक बार की बात है, एक गांव में एक भिखारी सड़क के किनारे रहा करता था। वह भीख मांगकर अपना पेट भरता था। वह कंधे पर एक झोला लटकाए सुबह से शाम तक भीख मांगा करता था। लोग उस बाबू भिखारी कहकर पुकारते थे। एक दिन बाबू को सुबह से शाम तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। वह परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी एक बुढ़िया स्त्री ने उसे परेशान देखकर अपने पास बुलाया और उसकी परेशानी का कारण पूछा। स्त्री ने बाबू को एक गेहूं का दाना देते हुए कहा, यह गेहूं का दाना करामती है, इसे अपने पास संभाल कर रखना। जब तक यह दाना तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें भोजन की कोई कमी नहीं होगी और तुम्हें भूखे नहीं सोओगे। बाबू दाने को उल्ट पलट कर देखने लगा। फिर उसने सिर उठाकर स्त्री से कुछ पूछना चाहा, परंतु तब तक स्त्री गायब हो चुकी थी। बाबू हैरान रह गया। बाबू दाने को अपने थैले में डालकर भोजन की तलाश में पास के एक होटल की तरफ से गुजर रहा था। तभी एक व्यक्ति ने उसे रोककर कहा, मुझे लगता है तुम बहुत दिनों से भूखे हो। आज तुम यहाँ आकर पेट भर कर भोजन खा सकते हो। यहाँ आज हमारे सेठ जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बाबू होटल से पेट भरकर खाना खाकर बाहर निकला। वह सोचने लगा कि यह गेहूं के दाने की करामात है। यह केवल एक संयोग है कि उसे मुफ्त में पेट भरकर भोजन मिल गया। चलो जो भी हो अच्छा ही है। अगले दिन वह भोजन के लिए एक घर पर पहुंच गया। वहां उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक पढ़ी लिखी स्त्री ने उसे आदरपूर्वक भीतर बुलाया और कहा, आप यहाँ रात्रि को विश्राम कर सकते हैं। आप थके हुए लग रहे हैं, पहले आप भोजन कर लीजिए। बाबू को अब यकीन हो गया कि गेहूं का दाना वाकई करामती है। उसने पेट भर भोजन किया और फिर सोने जाने लगा। तभी उसने अपने थैले से अपना चाकू व प्लेट निकालकर स्त्री को दे दी। फिर उसने कहा, मैडम यह दाना मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रख लीजिए। सुबह को जाते वक्त यह दाना मैं आपसे वापस ले लूँगा। स्त्री ने गेहूँ का दाना संभाल कर मेज पर रखी प्लेट में रख दिया और स्त्री सोने चली गई। बाबू भी सो गया। रोज़ की तरह स्त्री सुबह उठकर जल्दी उठ गई और अपनी मुर्गियों को बाड़ी में दाना खिलाने लगी। फिर वह अपनी रसोई में काम करने चली गई। तभी एक मुर्गी खुले दरवाजे से कमरे के भीतर आकर खाना उठाकर खाने लगी। इसी बीच बाबू ने देखा कि एक मुर्गी कमरे में घूम रही है। वह बहुत ज़्यादा डर गया। बाबू मुर्गी के पीछे दौड़ा। मुर्गी बचने के लिए मेज़ पर चढ़कर बैठ गई। मेज़ पर प्लेट रखी थी। उसने प्लेट में गेहूँ का दाना देखा तो झट से खा गई। जब तक बाबू मुर्गी को पकड़ता, मुर्गी दाना खा चुकी थी। बाबू ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर घर के सभी लोग जाग गए। जिस घर में वह सोया था उस घर का मालिक बहुत ही ईमानदार व शरीफ इंसान था। वह पूछने लगा, आप हमारे मेहमान हैं, क्या बात हो गई जिससे आप इतने नाराज़ हैं? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? बाबू बोला, बात यह है साहब, मैंने मैडम को कहा था कि मेरा गेहूं का दाना संभाल कर रखिएगा, पर उन्होंने मेज़ पर रख दिया। आज सुबह जब मैं उठा तो देखा उस दाने को आपकी मुर्गी खा गई। मुझे वही गेहूं का दाना चाहिए, वह मेरे लिए बहुत कीमती था। वे लोग कहने लगे कि आप जितने गेहूं चाहिए उतने ले जा सकते हैं, पर आप शांत हो जाए। वह स्त्री एक कटोरी भर गेहूं ले गई, परंतु बाबू रोने लगा कि उसे वही दाना चाहिए। उस घर की मालकिन ने कहा, वह दाना तो मुर्गी के पेट में जा चुका है, आप चाहे तो उस मुर्गी को ले जा सकते हैं। बाबू को बात जच गई और वह मान गया। घर में सब लोग खुश हो गए। उसने वह मुर्गी लेकर अपने थैले में डाल ली और वहाँ से चल दिया। सारा दिन इधर उधर घूमने के बाद और वह शाम को एक घर के सामने पहुंचा। वहां भी उसको आदरपूर्वक भीतर बुलाया गया और स्वादिष्ट पकवान खिलाए गए। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और उस परिवार का बहुत धन्यवाद दिया। बाबू ने मकान की मालकिन को मुर्गी और थैला संभाल कर रखने को दे दिया और सो गया। सुबह उठकर बाबू ने मालकिन से अपनी मुर्गी मांगी। मालकिन मुर्गी लेने गई तो देखा कि बाबू की मुर्गी के पंख बिखरे पड़े हैं। मालकिन के नौकर ने बताया कि नई मुर्गी देखकर अपनी मुर्गी ने बाड़े में उस पर आक्रमण कर दिया और अपनी चोंची मार मार कर पंख बिखार दिए। इससे बाबू की मुर्गी जान बचाने के लिए बाहर भागी थी। बरामदे में वहाँ हमारा कुत्ता बैठा था जो मुर्गी को मार कर खा गया। मालकिन ने यह सब बाबू को बताया तो बाबू रोने चिल्लाने लगा और उसने अपनी वही मुर्गी चाहिए। मालकिन ने विनती करते हुए कहा कि आप उसके बदले में कोई सी मुर्गी ले जा सकते हैं, परंतु बाबू नहीं माना। तब मालकिन ने हार कर अपना पालतू कुत्ता बाबू को दे दिया। बाबू मान गया और उसने उस कुत्ते को अपने थैले में डाल लिया और आगे चल दिया। आगे जाकर वह एक शानदार बंगले के आगे रुका। बंगले में एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। बंगले की मालकिन ने बाबू को बाहर खड़ा देखकर उसे भीतर बुलाया, नहला धुलाकर कपड़े दिए, फिर पेट भर भोजन खाने को दिया। यह सब देखकर बाबू भिखारी बहुत खुश हुआ। बंगले में रहने वाली लड़की को देखकर बाबू के दिल में लालच आ गया। वह सोचने लगा कि गेहूं के दाने की करामात के कारण उसे मुर्गी और फिर मालकिन का प्यारा कुत्ता मिल गया। यदि किसी तरह यह कुत्ता मर जाए तो बदले में उस लड़की का हाथ मांग लूँ और उससे विवाह कर लूँ, फिर मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। फिर मुझे किसी गेहूं के दाने की ज़रूरत नहीं। बाबू ने जानबूझकर कुत्ते को लड़की के साथ बगीचे में खेल रही थी। तभी कुत्ता जोर से उस लड़की पर झपट गया।
लड़की ने अपने बचाव में एक बड़ा पत्थर कुत्ते को दे मारा। कुत्ते को चोट लगी पर कुत्ता फिर उठकर लड़के के पीछे भागा। इस बार लड़की ने क्रोध में आकर कुत्ते पर डंडे से वार कर दिया। कुत्ता वहीं मरकर ढेर हो गया। वह लड़की बहुत डर गई और वहां से भाग गई। बाबू जब बंगले से बाहर जाने लगा तो उसने बंगले की मालकिन से अपना कुत्ता मांगा, परंतु मालकिन ने डरते हुए कुत्ते के मरने का सारा किस्सा बयान कर दिया। बाबू जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा कि उसे अपना ही कुत्ता चाहिए। बंगले की मालकिन ने बहुत समझाया कि दूसरा कुत्ता ले लो, परंतु वह नहीं माना। तब बंगले की मालकिन ने दुख प्रकट करा। बाबू बोला, जिसने मेरे कुत्ते को मारा है मुझे वही दे दीजिए, मैं उसे संतुष्ट हो जाऊंगा। मालकिन का बाबू की बात सुनकर बहुत क्रोध आया। एक आदमी कुत्ते के बदले उनकी बेटी मांग रहा था। मालकिन ने कहा, तुम्हें मैं 1000 मोहरें देती हूँ। यदि तुम्हें कोई हुनर है तो इन्हें 1 महीने में इसे 2 गुना कर लाओ। यदि तुम यह कर सके तो अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दे दूंगी। बाबू मोहरें लेने को तैयार हो गया। उसने मोहरें लेकर अपनी थैली में डाल ली और चल दिया। रास्ते में बाबू ऊंचे ऊंचे सपने देखने लगा हुआ, परंतु बाबू को भीख मांगने के सिवा कुछ काम नहीं आता था। भीख मांगकर 1 महीने में तो क्या 1 वर्ष में भी इतनी मोहरें कमाना संभव नहीं होगा। तभी बाबू ने सोचा कि वह पहले कुछ मोहरें खरीद करेगा, करके आराम से जीवन बिताएगा, फिर बाद में कमाई के बारे में सोचेगा। रास्ते में एक जगह रुककर बाबू ने थैला खोल करके देखना चाहा तो वह दंग रह गया, क्योंकि उस थैली में सैकड़ों कीड़े मकोड़े उसे काटने लगे। बाबू ने थैला उठाकर दूर नदी में फेंक दिया। बाबू खाली हाथ आ रह गया। अब उसके सामने भीख मांगने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसे लालच का फल मिल गया था। अब बाबू फिर से भीख मांगने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।